कर लीजिए। ठीक है, डन। आप अगर ग्रुप लोन से हैं परेशान और आप अगर गांव की महिलाएं हैं, आपको ठगा जा रहा है, तो आपका लोन हो जाएगा माफ़। कैसे होगा माफ़? आज हमारे साथ माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर मौजूद हैं और आपको ये सारी बातें बताएंगे कि जिन समस्याओं से भी आज तक आप जूझ रहे हैं, अगर आपको डराया जाता है, अगर आपको धमकाया जाता है, अगर आपके घर में लोन कर्मचारी आकर के आपके सामानों को तोड़ते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, आपको तरह तरह की बातें बताते हैं कि पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती है, आपका आधार कार्ड लॉक हो सकता है, जितनी भी सारी समस्याओं के साथ आप जूझते हैं, आज आपको हर एक चीज़ का निवारण मिलेगा। क्योंकि इस माइक्रो फाइनेंस में कार्यरत पिछले 7.5 सालों से कार्यरत थे ब्रांच मैनेजर आज हमारे बीच में मौजूद हैं और आपकी सारी समस्याओं को सॉल्व करेंगे। और हम वीडियो के अंत में आपको इनका नंबर भी दे देंगे, आप डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं अपनी समस्याओं के लिए। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गरीबों की मदद करने के लिए आज हमारे चैनल पे आए हैं। तो ये मिस्टर DNY सर हैं जो कि पिछले 8 सालों से 7.5 सालों से ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे मौजूद थे। आज आपकी सारी समस्याओं को ये सॉल्व करेंगे। तो कैसे हैं सर आप? जी मैं बहुत अच्छा हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपके जैसे मीडिया पर्सन इस मुद्दा को उठा रहे हैं। सर, इस मुद्दा को उठाने का हमारा विषय यही है कि हम आए दिन आज गांव समाज में जाते हैं, वहाँ पे लाचार महिलाओं को देखते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, किसी तरह वो बोझा ढोती हैं, दूसरे के खेतों में काम करती हैं और उनको हम देखते हैं कि 10-12 लड़के उसके घर पे पहुंचते हैं, उनके सामानों को फेंकने लगते हैं। आखिर क्या समस्या है सर? किसका क्या अधिकार है? क्यों उनके साथ ये प्रताड़ना हो रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। जिस तरह से फाइनेंस कर्मी लोगों के घर पे जाता है, कस्टमर के साथ जो है गाली गलौज, खींचातानी, उसके घर से कई सामान निकाल के बेचवा देता है, गाय भैंस बकरी भी बेचवा देता है। जी बिल्कुल। तो ये सब हर जगह की समस्या है और किसी से भी छुपा हुआ नहीं। अभी हमारे बिहार में जो है ना सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे पहले तो हम जानकारी दे दें, आप तो बताए ही मेरे बारे में कि मैं 7.5 साल वर्क किया हूँ। काफ़ी अच्छा अनुभव भी रहा है, ब्रांच मैनेजर तक का मैं पोस्ट पे काम किया हूँ और मेरे अंदर में कई फील्ड स्टाफ भी काम कर चुका है। तो मतलब शुरुआत से लेकर ब्रांच मैनेजर तक का जो हैंडलिंग कैसे किया जाता है, सारा चीज़ हर चीज़ मालूम है। और एक चीज़ सर, जिस दिन मैं कंपनी को रिजाइन दिया उसी दिन से मैं ठान लिया कि इतनी सारी जो कंपनी में धांधली होती है और कस्टमर के साथ जो इस तरह का व्यवहार करते हैं ये लोग, साथ में स्टाफ के साथ जो सीनियर लोग इस तरह से प्रताड़ना करता है, इन सब सारी चीज़ों का पोल मैं खोलूंगा। बिल्कुल। और उसी दिन से मैंने भी माइक उठाया, मीडिया में आया, लगातार वीडियो बना रहा हूँ। एक तरह समझिए मैं मुहिम चला दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा मुहिम आप लोगों के सहयोग से एकदम सफल हो रहा है। खास करके इन सब मुद्दा पर कोई जानकारी देने वाला है नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि बाहरी लोग सही चीज आपको, आप लोगों को बता ही नहीं सकता है। जी सर। जो लोग इतना आजकल परेशान है, लोन लेके स्टाफ जाता है, डराता धमकाता है, लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हमारा अधिकार क्या है। जी बिल्कुल। क्या ये स्टाफ जो हमारे घर पे 9-10 बजे रात में आके हमको परेशान कर रहा है, तो हमें क्या जवाब देना चाहिए, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? सर, यही सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे थे तभी जो बीच में मैंने आपको रोका कि आज जो स्टाफ उनके घर पे जाते हैं, उनको सताते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, क्या उनका ये अधिकार है कि 10 बजे रात में किसी के घर घुसना, उनके सामानों को तोड़ना? जिनके पति बाहर जाके काम कर रहे हैं, महिलाएं घर में अकेली हैं, गरीब हैं, उनके घर में दिया तक नहीं जल रहा है, उनका मिट्टी का घर है, जाके घर तोड़ देते हैं, उनके बकरी को बेच देते हैं, उनके मवेशियों को बेच देते हैं, कभी बहुत बार तो जख्मी तक कर देते हैं वहाँ जो घर में मौजूद आदमियों को। क्या उनके ये अधिकार क्षेत्र में आता है? कभी कभी धमकाते हैं, पुलिस से फ़ोन करवाते हैं। क्या पुलिस को ये राइट है कि वो लोन के लिए किसी को धमका सके या फ़ोन कर सके? सर, क्या आप बताइए, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए सर। एकदम सर, सारा चीज़ बताएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है
कि ये लोग जितने भी कंपनी है आजकल बिहार में खास करके बहुत सारा ये फाइनेंस कंपनी, ग्रुप लोन देने वाला कंपनी हर जगह देख रहे होंगे, चौक चौराहा पे जो है ऑफिस खोल देता है और जगह जगह पे गांव-गांव में जाकर जो है ये लोग इस तरह से लोन देता है ना, इन लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि टारगेट पूरा करना है, किसी तरह लोन दो, फंसा लो, हमारा टारगेट पूरा करना है। और हम लोगों को जो कंपनी में बैठा हुआ है बड़ा बड़ा सीनियर, बड़े बड़े पोस्ट पर, जिसका जो है 40-50 हजार सैलरी मंथली है, फिर भी इन हरामखोरों को पेट नहीं भरता है और ये लोग चाहता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा लोन बांटे कि हमको मोटी रकम आवे, क्योंकि इंसेंटिव मिलता है जितना इसमें। आप लोन हाँ, इसमें सर मेन फंडा यही है कि जो सैलरी फिक्स है वो तो है ही तमाम कर्मचारियों का, उसके अलावा जितना ज्यादा लोन ये लोग बांटेगा उतना ज्यादा जो है परसेंटेज के हिसाब से इन लोगों को इंसेंटिव मिलता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो सीनियर लोग होता है वो फील्ड स्टाफ को इतना ज्यादा परेशान करेगा, प्रेशर देगा कि देखिए, जबकि ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम होगा और जो स्टाफ काम कर रहा है, जो नया है अभी बहुत सारी कंपनियों में, उन लोगों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि ये बातें जो है ब्रांच मैनेजर से ऊपर तक के स्टाफ को ही सीनियर लेवल में ही मालूम होता है, क्योंकि हम लोग ऑफिस का सारा चीज हैंडलिंग करते हैं। हम लोग के पास कंपनी से क्या मेल आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या नया मेल आ रहा है, क्या सूचना आ रहा है, तो हर जानकारी हम लोग को, चूँकि हम लोग ब्रांच मैनेजर का काम कर चुके हैं। एक चीज़ और सर, आप एक जो सवाल किए कि पुलिस से कॉल करवाता है, तो ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लोन चलाते हैं, आप लोग एक पैसा भी टेंशन नहीं लीजिए। कभी भी आपको इस तरह का कॉल आता है और बोलता है कि मैं थाना से बोल रहा हूँ, पुलिस बोल रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है और फ्रॉड है। इस तरह से सर ये लोग जो है ना, खुद ये स्टाफ लोग इस तरह से ये लोग फ्रॉड करता है कस्टमर के साथ, खुद ही जो है वकील बन जाएगा, कहेगा आपके ऊपर लीगल नोटिस चला गया है, झूठ मूठ का कोई लेटर भेज देगा व्हाट्सएप पे, कहेगा लीगल नोटिस चला गया, लोन भरो जल्दी नहीं तो कुर्की हो जाएगा। अब बताइए लोगों को डर होगा कि नहीं होगा? और आए दिन देखते होंगे सर, ये छोटा छोटा लोन के कारण 20-30 हजार लोन के कारण लोग जो है अपने आप को खत्म कर लेता है। ये लगातार खबर चलता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और जहाँ तक आप राइट का बात किए, स्टाफ का क्या राइट हो सकता है? क्या वो घर में जाके तोड़फोड़ कर सकता है? क्या आपके साथ गाली गलौज कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा करता है तो वो एक अपराधी के तौर पे वो उसको देखा जाएगा। अगर किसी कस्टमर के साथ जाके धक्का मुक्की करता है तो वो एक अपराधी के नज़र से देखा जाएगा। लाइव भी जितने लोग देख रहे हैं शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सर ये सब चीज़ें जो है ना फेक होता है, ये सब यही स्टाफ लोग हैं, कोई कहेगा हम पुलिस बोल रहे हैं, कोई कहेगा वकील बोल रहे हैं, मतलब तरह तरह से तरकीब अपनाता है डराने धमकाने का लोगों को। तो बिल्कुल भी, क्योंकि भाई मुझे पता है, मैं काम कर चुका हूँ, आप लोगों को एक पैसा भी नहीं डरना है। जो भी लोग लोन चलाते हैं, लोन लेना कोई अपराध नहीं है, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है। आप लेते हैं ठीक है, लेना है, भरना भी, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं भरना है, लेकिन भाई जहाँ लोन फंसता है, जहाँ कंपनी का पैसा फंस रहा है, ओडी में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उन स्टाफ के ही गलती से ओडी में जा रहा है। तो उनका गलती है तो वो भुगतेगा, बिल्कुल, जिसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब वो लोग खुद गलती करते हैं और उसके बाद जो मजदूर गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको जा करके प्रताड़ित करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती पैसे की मांग करते हैं। और उनका ये राइट नहीं है कि वो इस तरह से कर सकें। और सर आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, जो बिल्कुल असमर्थ हैं लोन को जमा करने में, उन्होंने किसी कारणवश लोन उठा लिया लेकिन अब वो सक्षम नहीं है कि वो लोन जमा कर सके, उनके लिए क्या प्रावधान है? क्या उनका लोन माफ़ हो जाता है? जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि अगर आप लोन जमा करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो आपका लोन माफ़ हो जाएगा। उनके लिए क्या प्रावधान है?
देखिए सर, ये जो आप सवाल किए बिल्कुल ही सही सवाल है। बिल्कुल लोन माफ़ होता है, एकदम लोन। आप लोगों को ये जो है अगर मिथ्या होगा कि हाँ ऐसे ही बोल रहा है, ये ऐसे ही फेक बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। माफ़ भी होता है भाई, माफ़ होता है। लेकिन देखिए इसका प्रोसेस होता क्या है सर कि लास्ट ऑप्शन, हम पहले भी कई बार बोले, कस्टमर, कोई ऐसा कस्टमर है जिसको भाई रहने का भी घर नहीं है, रोड पे, रोड साइड में सरकारी ज़मीन में एक झोपड़ी बना के रह रहा है, कमाने वाला कोई है ही नहीं। वो रोज़ जो है दूसरे के खेतों में जो है 100-200 रुपया कमा के तब अपना पेट किसी तरह चलाता है, तो वो कहाँ से लोन भर पाएगा? उसको अगर आप लोन दिए हैं तो देने वाला का बेवकूफ़ी है। हम तो यहाँ डायरेक्टली कहेंगे जो लोन दिए हैं ऐसे लोगों को, वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। वो एक भी कंपनी का रूल फॉलो नहीं किया होगा ऐसे लोगों को जब लोन दिया होगा तो। क्योंकि जब कंपनी के रूल के अनुसार अगर आप लोन बांटिएगा ना, तो हम दावा करते हैं आपका लोन फंसेगा ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इतना अच्छा जो है सर उसका मतलब रूल रेगुलेशन है। कंपनी जिस तरह से अपने जो रूल बनाए हैं, अगर उसके आधार पे ये लोग काम करें ना, स्टाफ लोग, तो कंपनी को भी बहुत अच्छा मुनाफा होगा, लोन भी नहीं फंसेगा। जो भी इस तरह का होता है स्टाफ के चलते, सीनियर लोगों के चलते। सर, तो आपने ये बताया नहीं सर कि आखिर उसका क्या प्रोसेस है? हाँ, कैसे लोन माफ हो जाता है? ये प्रोसेस क्या है? हाँ, प्रोसेस है कि आप अगर लोन नहीं दे पा रहे हैं, 3 महीना तक कोई अगर किस्त नहीं भर पा रहा है, तो उसका लोन एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। उसके बाद यानी लगातार अगर साल भर तक, 1 साल तक कोई किस्त नहीं भर पा रहा है, तो उसका लोन ऑटोमेटिक जो है कंपनी हटा देता है। जी, एकदम उसका एक तरह से कहिए कि कंपनी को भी चूंकि दिखाना है, क्योंकि जितने भी ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी चल रही है वो एमफिन के अंदर है। एमफिन के अंदर चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखे होंगे, जानते हैं आप लोग, बैंक, जितने भी बैंक है वो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार चलता है। उसी तरह जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो एमफिन के गाइडलाइन पे चलता है। तो कहीं ना कहीं एमफिन को भी उसको दिखाना है कि भाई हमारे ऊपर मतलब इतना ओडी है, हमारे ऊपर इतना एनपीए खाता है, हमारे कंपनी का इतना जो है ये है वो है। तो अगर किसी भी कंपनी के ऊपर जो है ना, किसी भी कंपनी में ज़्यादा अगर लोन एनपीए में चला जाता है, या ज़्यादा लोन जो है उसका डेट में इसमें चला जाता है, कई तरह का इसका प्रोसेस होता है, अलग अलग लेवल होता है। लोन जब नहीं 6 महीना नहीं भरे तो वो अलग लेवल में चला गया, साल भर नहीं भरे तो अलग लेवल में चला गया। तो इसको लेके क्या होता है कि जिस भी कंपनी में इस तरह का अकाउंट ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो वही कंपनी हो जाती है दिवालिया। जिस तरह से आप लोग सुने होंगे कि ये कंपनी दिवालिया हो गई, ये कंपनी बंद हो गई, तो इसीलिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है सरकार। ये तो सर कंपनी की बात हो गई। हाँ, लेकिन हम कस्टमर के बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे कि जैसे अगर कोई कस्टमर 3 महीने तक लोन भरने में असमर्थ है, उसका लोन अगर एनपीए में चले जाता है, वही चीज सर हम बता रहे थे। जी सर, एक सेकंड, हम जो कस्टमर की तरफ से सर बात करना चाहेंगे कि वो क्या पूछना चाहते हैं। अगर उनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चले गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब होता है कि ऐसा धन जो अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो अभी कार्यरत नहीं है, उसको एनपीए कहा जाता है। आप लोग के लिए कन्वीनियंस के लिए बता देते हैं। तो अगर कोई 3 महीना तक लोन नहीं भरता है, तो क्या उसके बाद जो कर्मचारी उसके घर पे पहुंच के तोड़फोड़ करते हैं, उनको ये अधिकार है करने का? या 3 महीने तक अगर कोई नहीं कर पाया या साल भर तक कोई नहीं कर पाया, तो उन लोगों का लोन माफ हो जाता है आराम से, और ये लोग जबरदस्ती करते हैं घर जा करके? देखिए सर, होता क्या है, एनपीए में जाने के बाद जो है ना, कंपनी वालों को भी बहुत कम भरोसा रहता है कि ये लोन मेरा आ पाएगा, रिकवर हो पाएगा कि नहीं। तो इसके लिए वो लोग ज्यादा प्रेशर देता है, चाहता, हाँ, मतलब हर तरह का जो है ये लोग रुतबा अपनाता है, हथकंडा अपनाता है कि किसी भी तरह से इससे पैसा निकाल लिया जाए, लोन रिकवर कर लिया जाए। लेकिन फिर भी जो देने ही लायक नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं, कहाँ से देगा? तो उसका होता क्या है कि हम इसलिए इन चीज़ों का चर्चा किए
कि कंपनी जो है सरकार के नज़र में, एमफिन के नज़र में, वो अपना भी मतलब एक अच्छा वो प्रदर्शन दिखाना चाहता है और उसको दिखाना पड़ेगा मतलब एमफिन के गाइडलाइन के अनुसार। तो नहीं दिखाएगा, अगर ज़्यादा जो है ये एनपीए खाता होगा तो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इसीलिए डर से कहीं ना कहीं कंपनी अपनी ऊपर जिम्मेवारी लेके अपना नुकसान सह कर, एक तरह से कहा जाए, ऐसे ऐसे कस्टमर का लोन जो है वो ख़त्म कर देता है, मतलब हटा देता है अपने लिस्ट से, अपने कंपनी से ही उसको डिलीट कर देता है। तो एक तरह से माफ़ होना ही समझिए, माफ़ हो गया। तो ये 1 साल तक, लेटेस्ट 1 साल तक जो किस्त नहीं भर पाया उसका जो है ये लोन खत्म होता है। जी, तो ये चीज़। तो आप अभी हमारे साथ देख रहे थे पूर्व ब्रांच मैनेजर, ग्रुप लोन के पूर्व ब्रांच मैनेजर DNY सर को। इन्होंने आपके समक्ष जो भी बातें रखी, अगर आपको स्पष्ट हो गई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको कोई लोन कर्मचारी धमकाते हैं, डराते हैं या किसी भी तरह से प्रताड़ित करते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं है। आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप DNY सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर वो आपको पुलिस को लेके धमकाते हैं या तरह तरह की बातें करते हैं कि हम आपका बिजली बंद करवा देंगे, आपका राशन कार्ड बंद करवा देंगे, आधार कार्ड बंद, या किसी भी तरह से अगर आपको झूठा बड़गलाया जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, आप डरिए मत। आपको हम सर का नंबर दे देते हैं, आप सर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप इनसे बात कर सकते हैं। चूँकि बिजी रहते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। सर, आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी सर, बिल्कुल। मेरा नंबर है 9709791367, 970979 आप लोगों से निवेदन है, अगर हो सके तो व्हाट्सअप ही करिएगा। अगर कॉल करते हैं तो शाम में 7 बजे 6 बजे के बाद ही करिएगा, क्योंकि हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। और एक चीज़ सर लास्ट में हम कहना चाहेंगे, आप जो जिक्र किए कि स्टाफ लोग, फाइनेंस कर्मी धमकी देता है, राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आधार कार्ड बंद हो जाएगा, तो आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं ये तमाम चीज़ें फेक है। ये सभी ये गलत तरीका से आपको डराने धमकाने के लिए इस तरह का किया जाता है। किसी को भी अधिकार नहीं है, कोई भी आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड बंद नहीं कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाला, हमारे पास आए, हमारे दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक बातें की। और आपको अगर लोन से रिलेटेड, ग्रुप लोन से रिलेटेड या लोन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपके समक्ष आती है तो आपको हमने सर का नंबर दे दिया है। आप सर से कभी भी कांटेक्ट करिए, बात करिए, सर आपकी सारी समस्याओं का निवारण करेंगे, निदान करेंगे। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप सर को कॉल करके पूछ सकते हैं। और आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। जो भी गरीब हैं, जो लाचार वर्ग के लोग हैं, उन सभी का लोन माफ़ हो जाएगा अगर वो देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन पे ज़बरदस्ती थोपा गया है लोन। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, आपको कैसा लगा सर के साथ हमारी चर्चा? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में इसी तरह की किसी समस्याओं के साथ। अगर आपको लगता है कि इससे आगे कोई वीडियो बनाना चाहिए इसके बारे में, आप कमेंट में अपनी समस्याओं को लिख करके रखिए। हम सर से फिर से बात करेंगे और आपके समक्ष लेकर के आएंगे। मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।